Hello, Good morning, sir. good morning. Yes, according to your lesson, next topic is cardiovascular fitness. Cardiovascular fitness. Here I have written on the board measurement of cardiovascular fitness. Cardiovascular fitness. Before proceeding to various tests of cardiovascular fitness, it will be essential for us to understand the meaning of cardiovascular fitness. Cardiovascular fitness is the ability of the heart and lungs to supply oxygen rich blood to the working muscle tissues and the ability of the muscles to use that oxygen to produce energy for movements. So this type of fitness is required to sustain physical activity. That means cardiovascular fitness is well. If you have the capacity to sustain physical activity for some time after the fatigue, then it, your cardiovascular is very strong. अगर आपके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि फिजिकल एक्टिविटी जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको सस्टेन कर सकें कुछ समय के लिए विथ डिलेइंग फटिग, दैट मीन्स cardiovascular fitness. So you have the capacity of hearts and lungs is strong. So the cardiovascular fitness is essential for us to perform aerobic activities. एरोबिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इसेंशियल माना जाता है. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस वी आर यूजिंग two type of fitness test. Firstly, Harvard step test and second is Rockport 1 mile test. ये दो तरह के टेस्ट हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं. By this way, we know the cardiovascular fitness, how much you have. So, first step is Harvard step test. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए हम लोग दो टेस्ट मेजर करते हैं जनरली बाय द यूजिंग ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट. इसको हम लोग एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. एरोबिक फिटनेस टेस्ट. यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हम लोग एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. सो इट इज इंट्रोड्यूस बाय, इट इज डेवलप्ड बाय लुशियन ब्रावा एंड इट एसोसिएट्स इन 1943. 1943 में लुशियन ब्रोवा के थ्रू और उनके सहयोगियों के थ्रू हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को डेवलप किया गया. एंड बाय दिस टेक्निक it is used to measure the cardiovascular fitness or aerobic fitness by checking the recovery rate. So what are the equipments required for Harvard step test? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को फॉलो करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? What are the equipments used in Harvard step tests? In Harvard step test, we take a gym bench or box of 20 inches high for men and 16 inches for women. And we keep a stopwatch and cadence tape.
ये सभी इक्विपमेंट्स हम अपने साथ रखकर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी एक बेंच रख, फॉर मेन के लिए बेंचेस होंगे और 20 इंचेस के, और 16 इंचेस की बेंच होंगी गर्ल्स के लिए। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द हाइट आल्सो। ऐसा नहीं है, हाइट पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट अगर लेस है तो उस बेंच की जो हाइट होगी उसको कम किया जा सकता है। इट में भी 16 से हम 12 इंचेस भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेंस में भी हम 20 से 15-16 तक हम लेकर आ सकते हैं। सो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, the individual is required to step up and down a high platform at the rate of 30 steps per minute. अगर 30 स्टेप 30 स्टेप्स अप एंड डाउन करते हैं, जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑन स्टेयर्स, स्टेयर्स पर हम अप एंड डाउन करते हैं, उस कंडीशन को अगर 1 मिनट में 30 स्टेप्स अगर हमारी कंटिन्यूटी बनती है, देन or until exhaustion. Through this test, we get a score that indicates the fitness of the subject. So we get a score near about 30. अगर ऐसा स्कोर हम 30 के उस स्कोर के पास तक पहुंचते हैं तो हमारी हार्ट बीट अच्छी मानी जाती है, कार्डियोस्कुलर फिटनेस नॉर्मल कंडीशन में माना जाता है। सो स्टॉप वॉच इज स्विच्ड ऑन साइमल्टेनियसली एट द स्टार्ट ऑफ द स्टेपिंग। स्टॉप वॉच का हम लोग यूज करते हैं जब स्टॉप वॉच यूज करते हैं जब स्टेप अप स्टार्ट होता है, अप एंड डाउन के स्टेप अप स्टार्ट होते हैं, उसी समय स्टॉप वॉच भी हम स्टार्ट करते हैं। एंड तब तक वो स्टार्ट किए रहते हैं स्टॉप वॉच जब तक कि लड़का या स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट्स उसको करने की कैपेसिटी उसके अंदर रहती है। सो the athlete sits down immediately after completion of the test. After 5 minutes, the total number of heartbeats are counted between 1 to 1.5 minutes. यानी आफ्टर 5 मिनट्स टेकिंग रेस्ट, अगर वो 5 मिनट करने के बाद 5 मिनट रेस्ट लेता है, उसके विद इन में 1 से 1.5 मिनट के अंदर क्या आफ्टर कंप्लीशन द लास्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट स्टेप्स वी चेक हिज हार्ट बीट्स, उसके हार्ट बीट को चेक किया जाता है। एंड द हार्ट बीट्स आर काउंटेड for 30 seconds period. Again, the heartbeats are noted for 30 seconds after the finishing of the test. After that, for the third time, the heartbeats are 30 seconds noted for after 3 minutes of completion of the test for 30 seconds period. ये आपके हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए इक्विपमेंट, उसके बाद प्रोसीजर का हम लोग यूज करते हैं। प्रोसीजर को हमने अभी बताया कि सबसे पहले 5 मिनट की आपकी वर्किंग एक्टिविटी होगी, एबिलिटी को चेक किया जाएगा, और उस 5 मिनट के करने के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। 5 मिनट रेस्ट के बाद 1 to 1.5 मिनट की जो कंटिन्यूटी होगी उसके बीच का ड्यूरेशन आपको हार्ट बीट चेक किया जाएगा। एंड देन ऐसे ही कंटिन्यूटी हम 2 से 3 बार उसको बनाएंगे। 2 से 3 बार अगर रेस्ट पीरियड में लेते हैं, लास्ट 3 मिनट्स के कंप्लीशन पर लेते हैं 30 सेकेंड पीरियड, तो उसके अनुसार आपकी हार्ट बीट चेक होगी। उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर। कैलकुलेशन ऑफ स्कोर और यू कैन से फिटनेस स्कोर। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जनरली। द एथलीट फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 100 into test durations. Harvard step test. Calculation
Calculation of the score. Fitness index is equal to 100 into test duration in seconds divided by 2 into sum of heartbeats in recovery period. मीन्स कितनी देर में आपकी जो लंग्स और हार्ट्स की जो हार्ट बीट है कंट्रोल में आ जाती है, कितनी देर में रेस्ट कंडीशन में आप चले जाते हैं, उसको हम लोग हार्ट बीट्स को क्या चेक करते हैं और उसके काउंटेबल को हम लोग लिखते हैं. यानी फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वाज 300 सेकेंड्स. अगर मान लीजिए टोटल ड्यूरेशन जो है 300 सेकेंड्स की होती है, 300 seconds means 5 minutes, and the number of heartbeats between 1 to 1.5 minute, 1.5 minute. अगर एक से 1.5 मिनट्स के अंदर जो आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है वो सपोज दैट 90 आ रही हो, और फिर अगेन वी चेक 2 to 2.5, 2.5 चेक किया जाए दोबारा, तो उसकी आपकी हार्ट बीट आपकी आती है 80. एंड अगेन वी चेक 3 to 3.5, आपकी हार्ट बीट मान लीजिए सपोज 70 आती है. दैट मीन्स दे आर रिड्यूसिंग. जैसे जैसे समय आपकी रिकवरी पीरियड बढ़ती जाती है, यानी आपका रेस्टिंग टाइम बढ़ता जाता है, आपका हार्ट बीट जो होगी रिड्यूस होती चली जाती है. सो फिटनेस इंडेक्स स्कोर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर फिटनेस इंडेक्स 100 into test duration in seconds. The 100 into test duration how much? 300. 100 into 300 divided by 2. 2 in sum of heartbeats in recovery periods. ये जो sum of heartbeats है, total sum of the heartbeats how much? 240. अगर मान लीजिए इसका टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं तो 240 होता है. तो 2 into 240. अब इस कैलकुलेशन को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 62.5 62.5 आपकी सम आ रहे हैं, मतलब फिटनेस इंडेक्स स्कोर चेक किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द फिटनेस इंडेक्स स्कोर इफ 62.5 that means average of your heartbeat. So between this the fitness index score, if male 90.0 less than 90.0 and less 86.0 then rating is excellent. यानी आपकी हार्ट और लंग्स की जो कैपेसिटी एबिलिटी है वो काफ़ी एक्सेलेंट मानी जाएगी अगर 90 से अगर बिलो होती है तो. एंड इफ 80 to 90 and 76 to 85.9 that means good.
और above average, और 65.0 से 79.9 एंड 61.75.9 अगर होती है, दैट मीन्स एवरेज। ये एवरेज की कंडीशन आपकी होगी, यानी आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट और लंग्स की जो कैपेसिटी एबिलिटी है, एवरेज कंडीशंस में है। नॉट, इट इज नॉट बिलो और नॉट excellent, but in average condition, if greater than 50 और लेस देन 50, अगर उससे लेस देन 50 अगर हमारी होती है, दैट मीन्स पुअर। अगर 50 से अगर आपकी बिलो होती है, तो आपकी जो कंडीशन होगी हार्ट और लंग्स की, दैट मीन्स वेरी बैड। अगर एबव 90 जाती है, ग्रेटर देन 90 जाती है और 86 से एबव जाती है, दैट मीन्स यू आर एक्सेलेंट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। यानी जिसको हम लोग कहते हैं दम और खम, यानी आपके अंदर दम और खम अगर अच्छा है, बेस्ट है, तो आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को विदाउट फटीग, विदाउट एनी एग्जर्शन, आप उस एक्टिविटी को लंबे समय तक कर सकते हैं। So that means sustaining the, you have the capacity to sustain the physical activity for long period. That is the main base of the cardiovascular fitness. Next, what is the advantages of Harvard step test? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं? मिनिमम इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट। इसका एडवांटेजेस में, इसमें किसी इक्विपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम से कम इक्विपमेंट में हम यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स? बेंचेस, वी नीड बेंचेस, स्टॉप वॉच। ओनली दिस टू टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर द मेंस और वुमेन्स। इसके लिए दो तरह के इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज, इसमें ज़्यादा हमारा खर्च भी नहीं है। सो इट रिक्वायर्स मिनिमल कॉस्ट एंड इट इज सिंपल टू सेट अप एंड कंडक्ट। और काफ़ी ये सिंपल होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को हम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? देयर आर डिफरेंसेस इन बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल्स, बट द हाइट ऑफ द बॉक्स और बेंचेस रिमेन सेम फॉर टॉल एंड इंडिविजुअल्स। ऑलरेडी इसके पहले मैंने बताया कि इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आपके हाइट के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है। यानी यही डिसएडवांटेज होता है कि एक समान हम सभी हाइट के बच्चों पर या पार्टिसिपेंट को के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। इट विल बी रिड्यूस। सो इक्विप आफ्टर दिस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, means some precaution about the Harvard step test. The subject should wear comfortable clothes and rubber sole shoes. The subject must straighten his legs and back at each step. Rhythm should be maintained. Step जो एक्टिविटी हम लोग फॉर्मेशन में करते हैं वो रिदमिक होना चाहिए। अगर उसको हम रुक रुक के करते हैं तो कंटिन्यूटी हमारे में नहीं बनती है और जो हार्ट बीट की जो रिकवरी होगी वो हम चेक नहीं कर सकते प्रॉपर वे में। एंड लास्ट प्रिकॉशन, इट विल बी शुड बी स्टॉप बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 मिनट्स टाइम। अगर 5 मिनट का ड्यूरेशन अगर हमने रखा है तो 5 मिनट के अंदर ही वो कंप्लीट होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए वो एक्टिविटी। So these are the precautions by which we take it. डिसएडवांटेजेस में ऑलरेडी हाइट के बारे में हमने बता दिया है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड इन दिस टेस्ट। नेक्स्ट, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट।
Rockport 1 mile test. In Rockport 1 mile test, it is a walking test, is considered to be a very good test for measuring cardiorespiratory fitness. ये it is a type of walking test. एक तरह से ये walking test है. इस वॉकिंग टेस्ट के बेस पर हम लोग क्या है, टेस्ट फॉर मेजरिंग कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को हम बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द सब्जेक्ट VO2, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन VO2, मैक्सिमम volume of oxygen. Maximum volume of oxygen. So, in calculation of maximum volume of oxygen, we require to walk a distance of 1 mile. We required वॉक ऑफ 1 माइल, मतलब 1 माइल में कितने मीटर्स होते हैं? 1 माइल इक्वल टू 16.1605 मीटर. 1600 मीटर की वॉकिंग टेस्ट होगी. 1605, आर यू यार? 1605 और 9 कर लीजिए. 1609 मीटर्स की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रिकवर करेंगे 1 माइल टेस्ट में ऑन द स्टैंडर्ड ट्रैक. स्टैंडर्ड ट्रैक पर हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग चेक करते हैं. सो इन द टाइम टेकन फॉर covering the distance and heart rate of the subject at the end of the walk is recorded to calculate VO2 max, or the fitness of the subject is judged from the value of VO2 max. What is the procedure? VO2 max को करने के लिए प्रोसीजर क्या है? What are the procedure to check the maximum volume of oxygen? First procedure, the weight and the age of the subject are recorded in the pounds and years. पाउंड्स में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं LBS. जो एज होगा, वेट को हम लोग LBS में काउंट करेंगे और एज को ईयर में काउंट करेंगे. सेकेंडली, he or she is asked to walk a distance of 1 mile as fast as possible. यानी 1 माइल आपको as fast as possible, जितना आप तेज चल सकते हैं आप उस पर चलेंगे, तब उसको चेक किया जाएगा. And the time taken for walking 1 mile is recorded and expressed in minutes. 1 माइल टेस्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और कितने देर में आप कंप्लीट करते हैं, इट विल बी ऑलरेडी एक्सप्रेस इन द मिनट्स. मिनट्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे. एंड 100 ऑफ द मिनट. एंड द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ द सब्जेक्ट इज नोटेड फॉर 15 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1 माइल. 1 माइल कवर करने के जस्ट 15 सेकेंड के अंदर हम हार्ट बीट्स को फिर से चेक करेंगे और उस टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को एक जगह काउंटेड करेंगे. सो इट इज देन मल्टीप्लाइड बाय 4. उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. एंड लास्ट, फॉर द मेल सब्जेक्ट द वेटेज इज 1 एंड फॉर फीमेल 0. हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए प्रोसीजर में फॉर मेल के लिए 1 रखते हैं और फीमेल के लिए 0 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैलकुलेशन 0.
Calculation of VO2 max. How you calculate? Maximum volume of oxygen. Calculation. It has formula. The formula we use for VO2 max 132.853 minus 0.0769 into weight minus 0.387 into age plus 6.135 6.315 into gender. Gender means male or female. Minus 3.2649 into time minus 0.1565 into heart rate. The formula of maximum volume of oxygen is 132.853 minus 0.0769 into weight minus 0.387 into age plus 6.315 into gender minus 3.2649 into time minus 0.1565 into heart rate. It is very important formula. It comes in a board exam also. Board exam में भी लिखने के लिए आ जाता है कि what is the formula of Rockport 1 mile test. In Rockport 1 mile test maximum volume of oxygen. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है. ठीक उससे पहले अभी हमने बताया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. कैलकुलेशन ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फिटनेस स्कोर को चेक करने के लिए कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं. दैट मीन्स 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स. ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं या उसका आंसर दे सकते हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वी यूज दिस फार्मूला. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक, एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, बाय टेस्टिंग एयर वेट ऑफ द मैन की वेट्स आपके ले लेंगे. जो आपका वेट होगा, मान लीजिए 60 है तो 60 kg आप इट विल बी इन पाउंड्स. एंड एज वट एवर योर एज 17 18 जो भी आपका एज होगा उस एज को आप पुटअप कर देंगे. जेंडर मेल और फीमेल, मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0 रख देंगे. टाइम हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, उस टाइम को यहाँ पर नोट कर देंगे.
और लास्ट में आफ्टर 15 सेकेंड में जो हार्ट रेट चेक किया गया होगा आपका, उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तब जाके आपको कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट किया जा सकता है. सो after calculating the maximum volume of oxygen, the comparison of the individual can be done with the results of previous tests. It is expected that with appropriate training between each test, the analysis would surely indicate the improvement of the individual. Precautions. What are the precautions for the रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट? रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट के लिए कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं? प्रिकॉशंस, इट यू शुड वेयर टू मैनी क्लॉथेस व्हाइल मेजरिंग वेट्स. अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब मेजरिंग वेट करते हैं तो क्लॉथेस बहुत ज़्यादा पहने रहते हैं, सो द क्लॉथेस विल बी लेस. Be sure to have a medical exam before taking the walking test. वॉकिंग टेस्ट करने से पहले आपका मेडिकल एग्जाम होना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट चेक किए जाना चाहिए, जिससे कि आपको हार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है. अगर हार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है देन यू कैन डू दैट एक्टिविटीज. पोस्टपोन द टेस्ट until you have been exercising regularly at least 1 month. अगर लगातार अगर 1 महीने तक आपने कोई एक्टिविटीज नहीं की है तो उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है. यू मस्ट बी एबल टू कंफर्टेबली वॉक फॉर एटलीस्ट 2 miles बिफोर यू टेक द वॉकिंग टेस्ट. वॉकिंग टेस्ट से पहले कम से कम एटलीस्ट 2 miles आपको एबल होना चाहिए, कंफर्टेबल वॉक करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए. एंड लास्ट प्रिकॉशंस, that this test should be conducted on a windy day as it will affect the speed and time of the subject. और उस समय इस कंपटीशन को, इस टेस्ट को नहीं कराना चाहिए जिस दिन विंडी हो, हवा खूब काफ़ी तेज चल बहती हो. क्यों? क्योंकि आपके स्पीड को ये ब्रेक करता है और टाइम ड्यूरेशन भी आपकी बढ़ जाएगी. एडवांटेजेस after precaution. Advantages. What are the advantages of Rockport 1 mile test? Advantage: simple to conduct. More than one athlete can be tested at the same time. एक ही समय में एक से अधिक जो एथलीट से हैं उनसे कराया जा सकता है. And another advantage is it can be conduct the test himself and see his her performance himself. अपने आप, हर सेल्फ, आप हिमसेल्फ, दोनों ही लोग यानी मेल और फीमेल दोनों ही अपने आप चेक कर सकते हैं इसको, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके. डिसएडवांटेजेस क्या है? ओनली ईसीजी और ईईजी मशीन्स कैन मेजर करेक्ट हार्ट बीट्स. करेक्ट हार्ट बीट को अगर हमको चेक करना होगा तो हम ईसीजी या ईईजी के ही थ्रू चेक कर सकते हैं. जनरली हमारी हार्ट बीट उससे चेक नॉर्मल पोजीशन कंडीशन में नहीं चेक हो सकती है. स्पेसिफिक फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट. स्पेसिफिक फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी जब हम इस टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. एंड टेस्ट इज टू इजी फॉर पीपल विथ हाई लेवल्स ऑफ फिटनेस. जो हाई लेवल की फिटनेस जिनके अंदर होती है वो काफ़ी आसानी से लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ टेस्ट फॉर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट को हम चेक करने के लिए 2 तरह के हम लोग टेस्ट का यूज करते हैं. इन प्रीवियस आई हैव टॉट यू अबाउट द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट and second one is Rockport 1 mile test. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए हम लोग 2 तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. बाय इन
these two tests, we check the रिकवरी ऑफ योर हार्ट एंड लंग्स. आपके हार्ट और लंग्स की रिकवरी को हम इजीली चेक करने में कैपेबल हो सकते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल और एनी पार्टिसिपेंट्स. किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज इसेंशियल फॉर द एरोबिक एक्टिविटीज. एरोबिक एक्टिविटीज को करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए. So you have a capacity or ability to sustain the physical activity for some time. That means फटीग को हराने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं कि हार्ट और लंग से आप मजबूत हैं. यू आर द स्ट्रांग विद द हार्ट एंड लंग्स. और वो कब चेक किए जाते हैं? एरोबिक एक्टिविटीज परफॉर्मेंस करने के बाद. इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के एरोबिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. सो दिस टू टाइप ऑफ टेस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, नेक्स्ट टेस्ट इज senior citizen fitness test. According to your lesson, senior citizen fitness test it is senior citizen fitness test by the Rickley and Jones. Rickley and Jones के थ्रू senior citizen fitness test ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. So Rickley and Jones for the measuring body strength, flexibility, agility and endurance of senior citizens is very important according to the Rickley and Jones. क्योंकि हम सभी लोगों के घरों में बुजुर्ग आपको मिलेंगे, ओल्ड एज के लोग मिलेंगे, जिनके अंदर वो कैपेसिटी जो होती है धीरे धीरे रिड्यूस होती है, जस्ट लाइक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इंडोरेंस. इन सब की जो कैपेसिटी होती है, जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड होते हैं, मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट 60 ईयर्स और 58 ईयर्स, उनके अंदर इन सब की कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, इसलिए उनको रिटायरमेंट दिए जाते हैं. जस्ट लाइक स्ट्रेंथ, ताकत नहीं रह जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, एंड एजिलिटी, जो उनके अंदर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है, उनके शरीर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वो भी रिड्यूस हो जाती है, एक साथ वर्क नहीं कर पाते हैं. एंड लास्ट वन इज द इंड्योरेंस, मीन द कैपेसिटी ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज आल्सो रिड्यूसेस. वो भी रिड्यूस हो जाता है धीरे धीरे, वो जल्दी थक जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी को करने पर वो थक जाते हैं. इसको चेक करने के लिए बाय द रिक्लू एंड जोन्स दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट. सीनियर्स बाय विच वी नो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, उसी को हम लोग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट बोलते हैं. सो फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वी फॉलो different methods, just like chair stand test for measuring lower body strength, arm curl test for measuring upper body strength, chair sit and wrist test for measuring lower body flexibilities, back scratch test for measuring upper body flexibility, and 8 feet up and go test for measuring ability. And last one is 6-minute walk test for measuring endurance. इन सभी एक्टिविटी